नमस्कार, जय श्री राम। आज का बड़ा अच्छा ये मौका हमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक सारण जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है, जिसमें समाज के सभी प्रबुद्धजन और सरपंच साहिबान यहाँ पर इस प्रांगण में मौजूद हैं और एक समाज में फैलती हुई बुराइयों के किस तरीके से उनसे छुटकारा पाया जाता है। क्योंकि कहती है पुलिस की तीसरी आंख जो होती है वो जनता होती है। पुलिस कोई भी काम कर सकती है, निसंदेह वो कर सकती है, लेकिन अगर उसका जनता सहयोग करे तो उसका वो काम 4 गुना अच्छा और बेहतर कर सकती है। तो इस चीज के लिए हमारे जो भी अभी तक साथी लोगों ने बताया है वो सारे एक से एक जो अच्छे सुझाव इन्होंने दिए हैं, अगर उन सुझावों पे अमल किया जाए तो निसंदेह हमें इसमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन फिर भी कहते कई बार क्या है कि पुराना एक उसूल था कि आप देखते रोड पे कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया था तो उसको लोग उठाते नहीं थे, कि उनको डर लगता था पुलिस के पास केस बनेगा, वो पूछेंगे कहाँ से ले आए हो, कहाँ से नहीं ले आए हो, क्यों ले आए हो, तुम्हें रोकना पड़ेगा, दवाई देनी पड़ेगी। तो इस लोग मतलब इस झंझट से डरते थे, मतलब किसी परेशान आदमी की मदद भी नहीं कर पाते थे। लेकिन उस कानून में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। अब आपसे पूछताछ नहीं होती, आप अपने किसी भी इस तरीके का अगर कोई हादसा आपको दिखता है रोड पे, उसको सिर्फ आप हॉस्पिटल तक पहुंचा दो या हॉस्पिटल के लिए अगर सूचना देते हो तो आपके साथ कोई पूछताछ नहीं होगी, आप वहां से उसको छोड़ के हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, आगे का कार्रवाई प्रशासन करता है। तो ऐसी कुछ सारी चीजें सुधार में लाई गई है कानून की रूपरेखा में भी। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोग डरते हैं पुलिस के साथ जाने में, सहयोग करने में। उनको लगता है कि हम क्यों पंगे में पैर दें। लेकिन अगर आप लोग जागरूकता नहीं लेके आएंगे, आप लोग पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो निसंदेह ये हादसे जो जीवन में दूसरों के साथ हो रहे कहीं ना कहीं हमें भी उस चीज में चपेट में ले लेंगे। इसलिए कहीं भी गलत हो रहा है, कोई घरेलू हिंसा हो रही है, क्राइम हो रहा है, कोई नशा हो रहा है, किसी प्रकार का कोई चिट्टा बिक रहा है या गांजा अफीम का कोई नशा हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है और आपके संज्ञान में है और आप चाहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस चीज में ना आके ना और इस चीज का समाधान हो, तो उसके लिए हमारे माननीय एसपी साहब ने क्लियर कह रखा है कि उनका नंबर है 70-566-66-100। आप डायरेक्ट एसपी साहब को उसके लिए कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या उनको व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और जो समस्या उसका समाधान करवाया जाएगा। इस तरीके से कोई आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाएगी फलाने आदमी ने कंप्लेंट की है। पीछे कुछ जगह 1-2 शिकायतें देखने को मिली भी, चौकी में या थाने में जैसे बता दिया तो उन्होंने नंबर बता दिया फलाने ने शिकायत की थी, तो वो क्लेश का कारण बन गई थी लोगों के बीच में। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए भी काफी सारे सुधार अब लाए गए। हमारे थाने और चौकियों का स्टाफ भी काफी अपने आप में परिवर्तन लेके आया है और साहब ने भी जो रिकमेंडेशन जो गाइडलाइन दी हुई है वो सीएलजी के थ्रू भी यही चीजें चल रही है कि आप अपनी समस्या को बताओ और जो बीमारी आपके आसपास में इधर उधर पनप रही है उसके बारे में आप प्रशासन को सूचित करें और एक अच्छे और सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाएं। यही आज का संदेश है और इसी के ऊपर आज हमारे एसपी साहब माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कुछ समय में पहुंचने वाले हैं। वो अपना संदेश देंगे और आपके भी विचारों को वो जानेंगे, क्योंकि एसपी साहब से कुछ लोग तो ऐसे वो पहले से ही परिचित होंगे, लेकिन कुछ नए भी हैं। तो वो जब आप उनसे मिलेंगे, रूबरू होंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनके लिए अनजान है या आपके लिए वो अनजान है। वो बिल्कुल एकदम क्लोज एक मित्र की तरह आपकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं और जो जैसी समस्या आपकी होगी उसका उचित निदान जो जैसा हो सकता है वो एट प्रेजेंट उसकी कोशिश करते तुरंत इस चीज का समाधान भी दिया जाए और प्रशासन को भी वो गाइड करते हैं। तो आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत सारे साथियों को हमने भी कॉल करना पड़ा, 15-20 कॉल की थी, सभी साथी पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये जागरूकता की एक पहली सीढ़ी है, आगे इस तरीके की मीटिंग्स होती रहेंगी। पहले भी खोल थाने में हो चुकी है, कुंड चौकी में शायद ये पहली है हमारी सीएलजी के थ्रू, पहले हो चुकी, खोल में हुई थी, पहले खोल में हो चुकी, कुंड में पहली है। और इसमें आप लोगों की रुचि रहेगी और आप लोग अगर साहब के लिए कहेंगे साहब हमें इस चीज को महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार 3 महीने में इसको कंटिन्यू रखो, तो इस चीज के ऊपर भी साहब जरूर ध्यान देंगे, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा ताकि पुलिस की और पब्लिक की कम्युनिटी आपस में बनी रहे। जैसे कि आपने नाम सुना सीएलजी ग्रुप का, कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, आपसे और पुलिस से आपस का जो गैप है उस गैप को खत्म करना ही इस समूह का काम है और यही दिशा निर्देश पे हम एसपी साहब के दिशा निर्देश पे काम करते हैं। तो उसमें आपका सहयोग मिलेगा तो सोने पे सुहागा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवीन। डॉक्टर परवीन ने अपने स्वर्ण मधुर विचारों से सभी को जागरूक किया।